ये भी कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान से रिलेटेड भी इस कार्टून ने पहले से प्रिडिक्शन कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप का तो एग्जैक्ट शक्ल के साथ वही कार्टून, और वो उसको एक सीन दिखाया गया कि वो सीढ़ियों से उतर रहा है, एक साथ खातून खड़ी है बात करता हुआ। एग्जैक्ट इतने सालों बाद डोनाल्ड ट्रंप उसी सीढ़ियों से उतर रहा है, एक खातून बात करने से। दुनिया ने वो फुटेज देखे और वो हैरान और परेशान करने के लिए काफ़ी थे। और तो और कितने साल पहले जो है कि ब्राज़ील और जर्मनी का मैच दिखाया गया। ब्राज़ील फुटबॉल में एक बहुत बड़ा नाम है, उसको कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन उस मैच में दिखाया गया, उस एपिसोड में, कि जर्मनी ने वो मैच जीत लिया। तो उस टाइम लोगों ने इसका बड़ा तमस्खर उड़ाया कि जर्मनी और ब्राज़ील से जीत सकता है। और फिर होता क्या है कि उसके कुछ 8 साल बाद, कुछ 6 साल बाद एग्जैक्ट यही सिनेरियो होता है। जर्मनी फुटबॉल, उस टाइम तक जर्मनी फुटबॉल में खेलता ही नहीं था। हाँ, उसके बाद जर्मनी फुटबॉल में आया, फिर वर्ल्ड कप में शामिल हुआ और फिर उसने ब्राज़ील को हराया। और यही नहीं, लेडी गागा के हवाले से, और कि जी लेडी गागा का सॉन्ग ये वाला, ये वर्डिंग के साथ ये जाके तहलका मचाएगा और हिट हो जाएगा। ये 2012 में इन्होंने पेशन गोई। 2017 में लेडी गागा का वही गाना रिलीज हुआ। उस वक्त तक लेडी गागा आई भी नहीं थी, किसी को पता भी नहीं था कि लेडी गागा नाम की चीज़ क्या है। और वो आई और उसका वो गाना हिट हुआ और वो छा गई। और लेडी गागा जो एक हुलिया था, उसी हुलिये के साथ वो कार्टून बने। और ये भी कहा जाता है कि जो वॉर हो रही है अभी ईरान में, और ये जो हाँ, सारी कंडीशन चल रही है इसकी भी सिम्पसन्स ने कर दी थी प्रेडिक्शन। और ना सिर्फ की, और उन्होंने बताया ये जो फ़लस्तीन की वॉर हो रही है कि इसराइल ऐसा हमला करेगा और फ़लस्तीन में ये होगा, और उसके बाद ईरान में की तरफ से ये हमला होगा। और ईरान जो है वो बहुत ताकतवर फ़ौज, बहुत ज़्यादा ताकतवर फ़ौज वो बनेगी उसकी, वो लेके आएगा और एक ऐसी फ़ौज बनाएगा जो आलमी सतह पे चीन और रशिया सबको जो है ना एक मतलब के लिए उससे भी बड़ी होगी, उनकी फ़ौजों से भी। और ईरान जो है वो यहाँ तक नहीं, उन्होंने कहा कि जो कुरान में भी वैसे ये पेशन गोई है कि इसी तरफ से आएगा। और ईरान इमाम मेहंदी के इस्तकबाल की तैयारी भी करेगा। इमाम मेहंदी को भी वही ईरानी फ़ौज और ईरान रिसीव करेगा। यही सब कुछ सैमसन में दिखाया जा चुका है। अभी जो 2024 की पेशन गोइयाँ हैं उसमें ये जंग की पेशन गोई भी थी, उसमें वो सब सही हो चुकी हैं। और ईरान की भी आगे कि ये फ़ौज आगे बढ़ती जाएगी, अभी ईरान पीछे नहीं जाएगा, मज़ीद ताकतवर होगा। और तो और कि आपने ये 9/11 का वाक़या, 9/11 का वाक़या उसके होने से कितने साल पहले 9/11 लिखा हुआ एग्जैक्ट कि बिल्डिंग कैसे हिट किया जहाज़ ने, बिल्डिंग कैसे गिरी, क्या हुआ, वो दोनों बिल्डिंग्स कैसे गिरी, और ये पूरा वाक़या सैमसन में दिखाया जा चुका था। तो फिर यही बात हो सकती है कि या तो इसका राइटर टाइम ट्रैवल करके आया है, या फिर एक दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो इस कार्टून को लेके अब बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है वो ये है कि पहले से सब कुछ शैतानी कुव्वतों ने प्लान करके रखा हुआ है, वो सिर्फ टाइम आने पर अपना वो प्लान या अपनी वो जो मिस्ट्री होती है उसे खोल के रख देती है। मेरा ख्याल है कि शैतानी कुव्वतों की नॉलेज में चीज़ हो सकती है, लेकिन प्लान वो नहीं कर सकते। प्लान सिर्फ अल्लाह की ज़ात करती है, बेशक। और वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो दुनिया को चलाएं। चलाता रब्बुल इज़्ज़त है, वो उनको ताकत तो अल्लाह ने दी, उन्हीं की अल्लाह की दी ताकत है कि वो गेस कर सकते हैं। लेकिन जो ये फ्यूचर से आने वाली की थ्योरी है ना, ये ज़्यादा नहीं क्लिक करती कि एक शख्स को देखे ना, अभी हम दोनों कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। अब कोई फ्यूचर से आया है, उसको पता था कि जी मैं और लबीबा पॉडकास्ट करेंगे, इस पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद उठकर तुम वहाँ जाओगी, मैं यहाँ जाऊँगी, वो ये दिखा सकता है। ठीक है, अब जिसको पता ही नहीं है फ्यूचर की प्रेडिक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी एक्यूरेट, और नॉट अ सिंगल को कोई एक इवेंट है वो ये नॉन स्टॉप ख़त्म होने वाले, कोई सिमिलैरिटी एक से हो गई, दो से हो गई, लेकिन 1989 में बनने वाला एक प्रोग्राम
10-10 साल पहले का बता रहा है कि ये हो जाएगा, ये होगा, उसके बाद ये होगा। ये फ्यूचर वाली बात ना मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा क्लिक करती है, या बिल्कुल कोई एलियन की टेक्नोलॉजी के हवाले से बात। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक बार हो, 2 बार हो तो चलो समझ भी आती है, हाँ। बल्कि हर साल जो सारे लोग हैं वो बैठकर ये सारी डिकोड करते हैं कि इस साल कौन-कौन सी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। बिल्कुल। और अभी तक जो है इनकी मोस्ट ऑफ देयर, मतलब सोचे कि 90% प्रेडिक्शन जो है वो सही साबित हुई हैं।